प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग भारत के लोग और भारत देश बहुत ही भाग्यशाली है कि आपके जैसा निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, बगैर कोई परिवारवाद की पार्टी से जन्मा हुआ व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है। 2014 के बाद बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, जो हमारे जो एयरपोर्ट्स बने हैं, हाईवेज बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, रेलवे का विस्तार हुआ है, इरिगेशन डैम्स का बहुत सारी चीज़ें, हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि आज 2025 अभी ख़त्म होने को है, 2026 चालू होगा। पिछले 11 साल में भारत में जो माइंड बॉगलिंग, एकदम अभूतपूर्व जो परिवर्तन आए हैं, गरीबों को जितनी हेल्प मिली है, मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, सबको, वो आज के तारीख में पिछले 75 साल में जब से भारत आज़ाद हुआ है नहीं मिला है, नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग बहुत भाग्यशाली वाली है, देश बहुत भाग्यशाली है। लेकिन मोदी जी, आप सबसे बड़े ज़्यादा भाग्यशाली भी है। क्यों? आपको और हमको एक ऐसी, क्या बोलते हैं, बेवकूफ़, मूर्खता भरी परिवारवादी पार्टियों के जैसे लोग विरोधी पक्ष के नेता मिल गए। राहुल गांधी, मोदी जी, आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको एक 56-57 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो बेवकूफ़ है, जो मूर्ख है, गधे जैसा बात करता है, बच्चे लोग भी ऐसा बात नहीं करेगा, ऐसा आदमी और ऐसी परिवारवादी पार्टियां आपको विपक्ष के पद के ऊपर आपको मिली है। विरोधी पक्ष ऐसे कमज़ोर, एकदम जनता से कटे हुए, 145 करोड़ जनता क्या चाहती है उनको कुछ पता नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं। ऐसी पार्टियां, ऐसी परिवारवादी पार्टियां, वामपंथी मार्क्सवादी माओवादी पार्टियां, और ये जो, जैसे मैंने बताया, सोने के चम्मच में पैदा हुए परिवारवादी, नेपो बेबीज, नेपो किड्स, राहुल गांधी, उनकी मैं बहन प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव यूपी में, लालू का बेटा, इधर महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली, तमिलनाडु में स्टालिन, ये सारे डायनेस्टी परिवार के लोग आपको विपक्ष के नेता बन के मिल गए, आपको विरोध करने के लिए मिल गए। ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। जैसा मैंने बताया, इनको कुछ पता नहीं है, पुरानी विचारधारा लेके ये लोग चल रहे हैं। 18वीं शताब्दी की, जैसे वामपंथी में हमेशा बोलता हूँ, ये मार्क्सवादी, वामपंथी, कम्युनिस्ट, माओवादी, 18वीं शताब्दी की विचारधारा, जो रेवोल्यूशन हुआ था औद्योगिक क्रांति के टाइम पे, अभी भी उनको लगता है अभी भी वही चलेगा। नहीं चलेगा जी। अभी आज के तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया है, बदलाव बहुत तेजी से होते जा रहा है दुनिया संसार में, मिनट मिनट में दुनिया संसार बदली हो रहा है। और ये जो वामपंथी मार्क्सवादी और जो परिवारवादी पार्टियां है, जैसे मैंने बताया कांग्रेस, ये जिसको लोग अभी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ये पुराने ख्यालों में अभी भी जी रहे। इनको लगता है उनके दादा दादी ने, जो पिताजी ने, जो उन्होंने राजनीति में नाम कमाया, नाम तो नहीं कमाया, ऐसे ही नेता बन गए, तो इनको ये नेपो किड्स, नेपो बेबीज, इनको भी ऐसा लगता है कि वो बन जाएंगे। आज के तारीख में नहीं बन सकते, क्योंकि आज के तारीख में जो जेन जी है, जनरेशन जेड, जेन एक्स, जेन वाई, अल्फा जनरेशन, इनको मानने वाले की बात छोड़िए, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। और राहुल गांधी, जिसको कोई देश में सुनता नहीं है, वो बाहर जाके, और जॉर्ज सोरोस का जो पूरा इकोसिस्टम है, एलेक्स सोरोस, एनजीओ वाला, उसके प्लेटफॉर्म पे जाके दुनिया भर की बड़ी बड़ी बात करता है। उसको कुछ पता ही नहीं वो क्या बात कर रहा है। देश के खिलाफ बात करता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करता है, और वो सोचता है कि ऐसा बोल के, ऐसा करके भारत के लोग उसको वोट करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चा बच्चा जानेगा भाई कि जो देश के खिलाफ बात करेगा, बाहर विदेश में जाके हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेगा, हमारे भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपमानित करेगा, उनके ऊपर सवाल उठाएगा, हमारे आर्मी, नेवीज और एयरफोर्स के ऊपर, उसको लोग, जनता वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। बच्चा बच्चा जानेगा। लेकिन ये समझ भी नहीं आ रहा इनको। ये लोग समझते हैं, लेकिन सुधरेंगे नहीं। ये परिवारवादी पार्टियां, नेपो किड्स, नेपो बेबीज, और ये जो वामपंथी विचारधारा वाले जो पार्टियां बैठी है पूरे भारत में, ये समझने की स्थिति में नहीं है, और समझेंगे तो भी सुधरेंगे नहीं। रॉबिनहुड सिस्टम चलाते,
1000 रुपए रात में लूटना और दिन में 10 रुपए गरीबों को बांटना, रॉबिनहुड सिस्टम। यही काम ये डायनेस्टी जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं और वामपंथी लोग, ये लोग वही कर रहे पिछले 200-300 सालों से, लेकिन अभी चलने वाला नहीं है। इसीलिए मोदी जी आप बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे बेवकूफ लोग, ऐसे बेवकूफ पार्टियां आपको अपोजिशन पार्टीज करके मिल गई। जब तक राहुल गांधी है, जब तक ये परिवारवादी पार्टी है, जब तक ये फेल्ड आइडियोलॉजी है, जो क्या बोलते हैं उसको, फेल्ड विचारधारा है वामपंथी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टियों की और परिवारवादी पार्टियों की, जब तक ये विपक्ष में है तब तक मोदी जी को हराना नामुमकिन है। बल्कि ये लोग जिताते हैं मोदी को और बीजेपी को जिताने वाला कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी मोदी का स्टार प्रचारक है। तो इसलिए मोदी जी आप बहुत भाग्यशाली है, आप बहुत भाग्यवान है कि ऐसे बेवकूफ लोग आपको विपक्ष के नेता मिल गए और विरोधी पार्टियां मिल गई। जैसे हमारे महाराष्ट्र में ये ठाकरे ब्रदर्स, इनको हमारी मीडिया ऊपर उठा रही है। एक 4-5 चैनल छोड़ के इनको कोई कुत्ता नहीं पूछता है। टीवी एडिटर्स और एक तथाकथित विचारवंत मीडिया हाउसेस वाले जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, घंटा के इन्फ्लुएंसर्स, इनको 2-4-5 हजार भी लोग सुनते नहीं रहेंगे। इनके ऊपर डिपेंड होकर ये परिवारवादी पार्टियां सोचती है कि वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जबकि आप भारत का विरोध कर रहे हो, देश का विरोध कर रहे हो, देश के खिलाफ विदेश में जाके बात करते हो, हिंदू धर्म का अपमान करते हो, बौद्ध धर्म का अपमान करते हो और सिर्फ विश्व समुदाय को आप प्रोत्साहित करते हो। अभी जैसे बांग्लादेश में एक हिंदुओं की दिन दहाड़े कत्ल हो रही है, ब्रूटल मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर ये परिवारवादी पार्टियां चुप। सरकार को सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन ये कभी कंडेम करेंगे कि एक 2-3 लड़के को जिंदा जलाया गया, उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। और उधर वो पैलेस्टाइन में, गाजा में कुछ हो गया तो रास्ते में के नोटंगी करेंगे। वो प्रियंका मैडम पर्स लेके चलेंगी, ऑल आइज ऑन गाजा। तो अभी किधर गया भाई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश? किधर गया? उधर नंगा नाच चल रहा है, हिंदुओं का आम कत्ल चल रहा है। यस, बिल्कुल भारत के सरकार को सवाल जवाब करना चाहिए, लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टी है चुप क्यों है? जो वामपंथी 90% जो मीडिया है, जर्नलिस्ट, पत्रकार, टीवी न्यूज एंकर्स, एडिटर्स जो मीडिया में डिबेट करते हैं, वो सब चुप क्यों बैठे भाई? जेनोसाइड हो रहा है उधर, उसके बारे में सब चुप क्यों? हिंदू धर्म की जान के कोई कीमत नहीं है? इसीलिए मोदी जी आप बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे बेवकूफ गधे लोग, परिवारवादी पार्टियां, फेल विचारधारा वाली वामपंथी पार्टियां आपको अपोजिशन पार्टी करके मिल गई है। भारत का तो भाग्य है कि आपके जैसे नेता मिल गए हमको, जो पूरा परिवर्तन भारत में आया है। वो कभी नहीं हो सकता, पिछले 11 साल में हुआ है और अभी जो आगे होने वाला है। इसको अगर जितना जितना डेवलपमेंट हुआ है या जितने जितने एकदम मिराकल हुए भारत में, वो अगर गिनने जाऊं तो पूरा 24 घंटा भी कम पड़ेगा ये वीडियो बनाने के लिए। इतने सारे काम मोदी जी आपने किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान का लाख शुक्र है कि आप भारत को मिले, और आपको भी भगवान को आज धन्यवाद बोलना चाहिए, विश्वनाथ पशुपतिनाथ को, महाकाल को जी को, भगवान को, कि ऐसे गधे लोग आपको अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन पार्टियां मिल गई, जिनको कोई अक्ल नहीं है, समझने की कोई इच्छा नहीं है, काम करने को आता नहीं है, लोगों से कट चुके हैं। 145 करोड़ जनता क्या चाहती है इनको मालूम नहीं है, मालूम करने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, काम आता नहीं है, सिर्फ विरोध करना और देश को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना। इसलिए मोदी जी आप बहुत भाग्यशाली है। जैसे हम भाग्यशाली है, आप हमको मिले, आप भाग्यशाली है कि आपको ये गधे जैसे अपोजिशन पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, वामपंथी फेल विचारधारा वाली पार्टियां और बेवकूफ मीडिया आपको मिल गई। बाय।